हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जो क्लास 5th का ये 7th चैप्टर है। ये क्या है, सांप वाला चैप्टर है, उसको आज हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उसमें से कुछ छोटे होते, कुछ बड़े, कुछ रेंगने वाले, कुछ दौड़ने वाले। कुछ जंतुओं का नाम तो सुनते ही हमें डर लगता है, जैसे सांप। ये सांप के बारे में बताया गया दोस्तों। असल में नाक की बीन की आवाज़ पर नहीं नाचता सांप, तो बल्कि वह हिलने डुलने देखकर नाचता है। नाक को लगता है कि बीन उसके लिए खतरा। कोई भी चीज़, चाहे वह कपड़ा हो या डंडा हो या नाक के सामने हिलाया जाए तो वह फन उठाकर डोलने लगेगा। यह पता करने के लिए हमें क्या सांप को सुनाई देता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उसकी नाक की आंखों पर की पट्टी चिपकाकर एक कमरे में की बीन बजाई। बीन की आवाज़ का नाक पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उसके कमरे में जमीन पर रखी हुई खटिया को घसीटा तो नाक ने फन उठाया। नाक की आंखों पर पट्टी हटाकर बिना आवाज़ वाली बीन उसके फन के सामने हिलाई तो नाक भी उसके साथ डोलने लगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो नाग होता है वो जो सपेरा की बीन पे नहीं नाचता, वो जो सपेरा का जो बीन है वो इधर उधर हिलने डुलने से वो डरता है या फन मारने लगता है। फिर आगे बताया गया है कि उसने यदि यही प्रयोग बीन की जगह डंडा लेकर किया तो भी नाग डोलने लगेगा। हम इस प्रकार के प्रयोग पर नीचे लिखे शब्दों पर विचार करते हैं। किसान और मजदूर आदि जब जंगल में जाते हैं तो अपने साथ लाठी या डंडा लेकर उसे जमीन में ठोक कर चलते हैं। लोगों का मानना है कि जमीन पर लाठी या डंडे को ठोकने से सांप का पता चलता है और वह दूर हट जाता है। इसीलिए दोस्त, वो जो किसान होते हैं वो जब भी जंगल में जाते हैं तो अपने साथ लकड़ी लेके जाते हैं। सांप की क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक विषैले और एक विषहीन। यदि सांप काटता है तो उसके शरीर में दांत के जरिए विष जाता है। उसकी दांतें इंजेक्शन की सुई की तरह होती हैं। सांप के मुंह में ऊपरी जबड़े में विष की 2 थैलियां होती हैं। विषैले सांप जब काटते हैं तो विष की मात्रा शरीर में छोड़ देते हैं। यह विष कई प्रकार के जानलेवा भी हो सकते हैं। जो विषहीन सांप होते हैं, विष नहीं होता, उनके छेड़ने पर भी काट सकते हैं, लेकिन इसके काटने से लोगों की मौत नहीं होती। ये 2 सांप दिखाया गया, ये हरा सांप है, ये अजगर है। अब ये जो है सीता की लट, पिटपिटी और ये पानी की सांप है। फिर जो विषैले सांप होते हैं, नाक के बारे में बताया गया। ये पूरे भारत में पाए जाने वाले भूरे काले रंग का यह सांप है। फन की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। एक तेज तर्रार सांप है। नाक के काटने पर शरीर में ये सब लक्षण जो दिखाई देते हैं। शरीर में काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाता है, घाव हो जाता है, पीड़ित व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है, हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, जबान मोटी हो जाती है, बोलने में परेशानी होती है, मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति को बहुत नींद आने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। अब ये दूसरा सांप है करैत। करैत एक रात्रिचर सांप है। एक चमकीला होता है, शरीर पर सफ़ेद रंग की आड़ी धारियाँ होती है। इसके अलावा पीठ पर षटकोण मतलब 6 कोण आकार के सल्क का एक कतार होता है। पत्थर के नीचे, ईंट भट्टों में, ईंटों के बीच और खेत खलिहान में जलाऊ लकड़ी कंडे के बीच में रहता है। इस विष के लक्षण भी नाक के समान ही होते, लेकिन करैत के काटने पर ना तो घाव होता ना ही सूजन होता है। करैत के काटने पर कई बार तो लक्षण काफ़ी देर से प्रकट होता है। अचानक ही मरीज परेशान होने लगता है। इसके काटने पर पेट और शरीर के जोड़ में काफ़ी दर्द होते हैं, उल्टी होने लगती है,
ये जो करेत काटता है ज़्यादातर मामले रात के ही आते हैं। काटने पर देर से ही इसके लक्षण प्रकट होते हैं और मरीज को ध्यान भी नहीं जाता कि रात में इस सांप का काटा व्यक्ति सुबह का सूरज भी नहीं देख पाता। अतः तुरंत और सतर्कतापूर्वक इलाज जरूरी है। फिर वाइपर एक दुबोइया इसको बोलते हैं। यह 1 मीटर लंबा और थुलथुल शरीर वाला सांप है। इसका हल्का पीला भूरा शरीर पर गोल छल्ले की चेन, सिर नुकीले तथा गर्दन एकदम पतली होती है। यह सुस्त किस्म का सांप होता है जो कुंडली मारकर पड़ा रहता है। बरसात के दिनों में किसान जब फसल की निदाई आदि काम करते तो यह काट लेता है। सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की कटाई के दौरान भी वाइपर के काटने के ज़्यादा मामले होते हैं। इसका रंग कुछ ऐसा होता है कि यह फसल और पौधे के सूखे पत्ते पे पड़ा रहता है जिससे दिखता नहीं है। वाइपर का विष खून को प्रभावित करता है। इसका विष दर्द काफ़ी बड़े होते हैं। इसे काटे गए स्थान पर गहरा घाव हो जाता है। घाव में लगातार खून बहता है। समय पर टीका न लगाए तो काटे गए में सड़ने लगता है। फिर एक फुरसा या सा स्केल्ड वाइपर, यह छोटा आकार का सांप है। ऊबड़ खाबड़ सल्कों वाले इस सांप की आँखें बड़ी, गर्दन की अपेक्षा सिर चौड़ा तथा शरीर भारी होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैदानी इलाकों में यह पाया जाता है। फुरसा के विष के काटने से लक्षण भी काफ़ी कुछ वाइपर से मिलते जुलते, मतलब ये जो इससे पहले वाला जो सांप था वाइपर, उससे इसके लक्षण जो है मिलते जुलते हैं। यह सांप विष में काफ़ी कम होता है। इस वजह से रोगी की मौत नहीं होती। अब सांप के काटने समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सांप के काटे मरीज को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, उसे शांत रहना चाहिए। उसे गर्म पेय पदार्थ पिलाना चाहिए। जहाँ काटे वहाँ पे थोड़ा कपड़ा बांधना चाहिए, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। तंत्र मंत्र, ये झाड़ फूँक, ये सब नहीं करवाना चाहिए। सीधे अस्पताल ले जाना चाहिए। रोगी को दौड़ने नहीं देना चाहिए, सोने भी नहीं देना चाहिए और मोटरसाइकिल में नहीं बैठाना चाहिए और सही समय पर अस्पताल में ले जाना चाहिए। और हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि सांप काटे तो झाड़ फूँक बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाके उसकी इलाज कराना चाहिए। हर गांव या शहर में ऐसे लोग मिलेंगे जो सांप के काटने का इलाज करते हैं। ज़्यादातर मंत्र से सांप को जहर उतारते हैं। कहीं कहीं टेलीफोन से भी सांप का जहर उतारने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सांप के जहर उतरने के नाम और पते के बोर्ड टंगे देखे होंगे। सांप के काटे का झाड़ फूँक से इलाज कराने वाले ये लोग कहते हैं कि पक्के तौर पर जहर उतर जाएगा, पर मरीज ठीक भी हो जाएगा, लेकिन ये सब कराने से कुछ नहीं होता। फिर आगे देखते हैं, यदि विषाणु सांप की काट का मरीज अस्पताल जाए तो सर्पदंश का टीका नहीं लगाया जाता, बस उसके घाव का इलाज किया जाता है। उसकी सांप के काटने से जो दर्द होता है उसके दर्द को कम किया जाता है। कई बार विषहीन सांप के काटने से मरीजों सदमे से ही बेहोश हो जाता है और यह मर भी जाता है। तो ये हमारा सांप जो होते हैं किसान के मित्र भी होते हैं। वह खेतों में चूहे और अन्य जीव को खाकर फसल को नुकसान होने से बचाते हैं। ये हमारा सांप वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।